ओम शांति। आज है 26 सितंबर 2021 और आज रविवार के दिन हम प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा ने अपने अलौकिक तारामंडल का वर्णन किया है। और उस अलौकिक तारामंडल में कौन होंगे? हम सब चैतन्य सितारे। तो हम सितारों की क्या क्या अवस्थाएं हैं, कौन कौन से सितारे इस अलौकिक तारामंडल में शोभा दे रहे हैं, सितारों की क्या क्या खूबियां हैं और सर्वश्रेष्ठ सितारा किसको कहा जाता है, वो आज बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा सर्वश्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा, लेकिन बाबा ने उसकी बहुत सारी निशानियां भी बताई है। तो हम आज अपने इस अलौकिक तारामंडल की अलग अलग वैरायटी खूबियाँ और निशानियाँ सुनेंगे। आज की मुरली का रिवाइज डेट है 27 मार्च 1988। मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है जिसकी विशेषता सिर्फ बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लकी सितारे हैं, कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व स्व प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले हैं। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले हैं। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव के बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो वो हो गए मेहनत वाले सितारे। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सफलता के सितारे की परिभाषा हमने क्या सुनी? कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव होती है। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। तो सफलता का मुख्य आधार एक तो निश्चय और दूसरा नशा। और जितना निश्चय और नशा होगा उतना ही कर्म में सहज सफलता का अधिकार अनुभव होगा उन आत्माओं को। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है, इसलिए शक्तिशाली भी हैं और सफलता के अधिकारी भी हैं। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली नहीं है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। शक्तिशाली में और सदा शक्तिशाली में बाबा अंतर बता रहे हैं। जो सदा शक्तिशाली है वो सफलता के सितारे हैं, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप निवास करने वाले हैं। और जो सदा शक्तिशाली नहीं है उनकी फिर चमक एक समान नहीं रहती। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा सभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। ये किसकी निशानी सुनाई? सफलता के सितारे की। जो सफलता का सितारा है वो खुद ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के समीप होगा
और जिनकी वो सेवा करेगा उनको भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने का अधिकार दिलाएगा। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लवली सितारे हो, लकी हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत का अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। कितने सितारे सुने? लकी सितारे हो, लवली सितारे हो, सदा शक्तिशाली हो, मेहनत का अनुभव करने वाले हो, या सदा सहज सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के जितना जो नज़दीक होगा उतनी अधिक रोशनी का अनुभव करेगा, और जितना दूर होगा तो रोशनी कम अनुभव होगी। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना। समीप सितारे जितना होंगे उतना रोशनी और शक्ति भी ज़्यादा मिलेगी, और समीप सितारों का लक्ष्य ही होता है समान बनना। इसलिए बाप दादा सभी सितारों को सदा यही इशारा देते हैं कि लकी और लवली ये तो सभी बने हो, अब आगे अपने को यही देखो कि सदा समीप रहने वाले, सहज सफलता का अनुभव करने वाले सफलता के सितारे कहाँ तक बने हैं। अभी गिरने वाले तारे तो नहीं हो, या पूंछ वाले तारे भी नहीं हो। बाबा हमको ये सावधानी दे रहे हैं कि अभी आपको क्या बनना है? सदा शक्तिशाली और सदा सफलता का सितारा, सदा समीप रहने वाला सितारा बनना है। अभी ना गिरने वाला बनना है, ना पूंछ वाला सितारा बनना है। पूंछ वाला तारा उसको कहा जाता है जो बार बार स्वयं से व बाप से व निमित्त बनी हुई आत्माओं से यह क्यों, यह क्या, यह कैसे पूछते ही रहते हैं। पुच्छल तारा कहते ना, तो बाबा कहते पूंछ वाला तारा वो है जो क्यों, क्या, कैसे इन्हीं प्रश्नों को पूछते रहते हैं। बार बार पूछने वाले ही पूंछ वाले तारे हैं। ऐसे तो नहीं हो ना। सफलता के सितारे जिनके हर कर्म में सफलता समाई हुई है, ऐसा सितारा सदा ही बाप के समीप अर्थात साथ है। विशेषताएं सुनी, अब इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। विशेषताएं क्या क्या सुनी? एक तो बाबा ने कहा सफलता का सितारा सदा हर कर्म निश्चय और नशे के आधार पर करेगा, और हर कर्म के पहले सफलता का अधिकार अनुभव करेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि वो सदा शक्तिशाली हैं और सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप निवास करने वाले हैं। और तीसरा बाबा ने कहा उनको विशेष रोशनी और शक्ति का अनुभव होता है, क्योंकि वो समीप वाले सितारे हैं, तो रोशनी और शक्ति भी ज़्यादा प्राप्त होती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं विशेषताएं तो सुनी, अब इन विशेषताओं को स्वयं में धारण कर सदा सफलता के सितारे बनो। समझा क्या बनना है? लकी और लवली के साथ सफलता, ये श्रेष्ठता सदा अनुभव करते रहो। लकी सितारे हैं, लवली सितारे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते साथ साथ सफलता का भी अनुभव करते चलो। अच्छा, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए ही आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आजकल की लहर है अलग मिलने की, तो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। हर एक को रहता है बाबा से हम पर्सनल अलग मुलाकात करें, हमारे ग्रुप की
पर्सनल मुलाकात हो। तो बाबा कहते फिर सागर को भी आपकी लहर में आना पड़ता है, क्योंकि जिसमें बच्चों की खुशी उसमें बाप की खुशी। इस सीज़न की लहर यह है, इसलिए रथ को भी विशेष सकाश देकर चला रहे हैं। इतना घंटों तक बाबा के रथ से सेवा लेते थे बाबा। तो बाबा कहते मैं भी इस रथ को विशेष गुलजार दादी के तन को सकाश देकर चला रहा हूँ। अच्छा, चारों ओर के अलौकिक तारामंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी कौन बनेंगे आज? सफलता के सितारे। तो ऐसे हम बच्चों का भी ऐसा बनाने वाले ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। इसके बाद है पार्टियों के साथ बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो आप सब भी सुनते समय यही अनुभव करना कि हम भी बाबा से पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं, और जो भी बाबा कह रहे हैं वो हमें पर्सनल बाबा वरदान दे रहे हैं। तो अपनी झोली वरदानों से भर लेना। पहला ग्रुप है, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सबको सुख देने की विशेषता है ना, ये भी ड्रामा अनुसार विशेषता मिली हुई है। ये विशेषता सभी की नहीं होती। जो सबको सुख देता है उसे सबकी आशीर्वाद मिलती है, इसलिए स्वयं को भी सदा सुख में अनुभव करते हैं। इस विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। सबको सुख देने की विशेषता से वर्तमान भी अच्छा और भविष्य भी अच्छा बन जाएगा। कितना अच्छा पार्ट है जो सबका प्यार भी मिलता, सबकी आशीर्वाद भी मिलती। इसको कहते हैं एक देना हजार पाना। तो सेवा से सुख देते हो, इसलिए सबका प्यार मिलता है, क्योंकि सेवा जिनकी करते हैं उन आत्माओं की बहुत दुआएं और आशीर्वाद मिलती है। तो सबके प्यार के अधिकारी भी बन जाते, वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ बन जाता है। यही विशेषता सदा कायम रखना। दूसरा पॉइंट है, सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। ऐसे शक्तिशाली हो। संतुष्टता ही महानता है। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। शक्तिशाली आत्मा अर्थात संतुष्टता के खजाने से भरपूर आत्मा। इसी स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। यही खजाना सर्व को भरपूर करने वाला है। तीसरा पॉइंट, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। देखो, एक एक ग्रुप से जिनसे बाबा मिल रहे हैं, एक एक को पहले वरदान से बाबा मुलाकात शुरू करते हैं। जैसे पहले बाबा ने कहा, सदा अपने को सर्वशक्तिवान बाप की शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये स्वमान बाबा ने याद दिलाया। फिर मुलाकात की। उसके पहले बाबा ने कहा था, सदा हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदाता बाप के बच्चे हैं, ऐसा समझते हो। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा ने कहा, बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। ये खुशी रहती है ना। तो आप सब भी सुनते समय स्वयं के लिए ये वरदान अनुभव कर रहे होंगे ना।
बाबा हमें पर्सनल कह रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए आप सुनना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना, ये स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी, अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी, ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। इसके बाद चौथा ग्रुप है, सदा निश्चिंत बन, सेवा करने का बल आगे बढ़ाता रहता है। इसने किया या हमने किया, इस संकल्प से निश्चिंत रहने से निश्चित सेवा होती है और उसका बल सदा आगे बढ़ाता है। तो निश्चिंत सेवाधारी हो ना। इसने किया, मैंने किया, इसकी सेवा या मेरी सेवा, इन सब बातों से परे सदा निश्चिंत सेवा करने से सेवा निश्चित होती है। जितना निश्चिंत स्थिति उतना सेवा भी निश्चित रूप से होती है। गिनती करने वाली सेवा नहीं, इसको कहते हैं निश्चिंत सेवा। तो जो निश्चिंत हो सेवा करते हैं उनको निश्चित ही आगे बढ़ने में सहज अनुभूति होती है। यही विशेषता वरदान रूप में आगे बढ़ाती रहेगी। पांचवा है, सेवा भी अनेक आत्माओं को बाप के स्नेही बनाने का साधन बनी हुई है। देखने में भल कर्मणा सेवा है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल दे रही है। बाबा के सामने कर्मणा सेवा करने वाले बच्चों का ग्रुप होगा तो बाबा उनसे कहते हैं, देखने में भले कर्मणा सेवा आती है, लेकिन कर्मणा सेवा मुख की सेवा से भी ज़्यादा फल देती है। कैसे? जब हम बाबा के सेवा केंद्रों पर जाते हैं या मधुबन में जाते हैं, बाबा का ब्रह्मा भोजन खाते हैं, बाबा के घर की व्यवस्था देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, वहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं, कारोबार शांतिपूर्वक कैसे चलता है, सब कुछ देखते हैं। तो जो कर्मों से जिन्होंने सेवा की ये सब, उसका प्रभाव मन पे बहुत गहरी छाप छोड़ता है। भाषण 1 घंटा सुना, लेकिन जो पालना ली यज्ञ से या सेवा केंद्र पर बहनों से, वो कभी कोई भूल नहीं सकता। तो बाबा इसीलिए कहते हैं मुख की सेवा से ज़्यादा कर्मणा सेवा का फल दिखाई देता है। कर्मणा द्वारा किसकी मनसा को परिवर्तन करने वाली सेवा है तो उस सेवा का फल विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। कर्मणा सेवा भल देखने में स्थूल आती है, लेकिन सूक्ष्म वृत्तियों को परिवर्तन करने वाली होती है। इसीलिए कर्मणा सेवा को कभी भी कम नहीं समझना। कर्मणा सेवा भी बहुत ऊंचे से ऊंची सेवा है। कर्मों द्वारा ही हम अनेक आत्माओं की मनसा को परिवर्तन कर सकते हैं, अनेक आत्माओं का भाग्य जगा सकते हैं। तो ऐसी सेवा के हम निमित्त हैं। इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। भाषण करने वाले भाषण करते हैं, लेकिन कर्मणा सेवा भी भाषण करने वालों की सेवा से ज़्यादा है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष फल अनुभव होता है ना। तुरंत क्या प्रत्यक्ष फल मिलता है? खुशी और शक्ति। ये दोनों प्रत्यक्ष फल जो आत्माएं सच्ची दिल से भगवान के यज्ञ की कर्मणा सेवा करती है, उन्हें ये दोनों फल तुरंत प्राप्त होते हैं। 6th पॉइंट है, सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। सदा पुण्य का खाता जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसे अनुभव होता है। यह सेवा नाम सेवा है, लेकिन पुण्य का खाता जमा करने का साधन है। तो पुण्य के खाते सदा भरपूर हैं और आगे भी भरपूर रहेंगे। जितनी सेवा करते हो उतना पुण्य का खाता बढ़ता जाता है। तो पुण्य का खाता अविनाशी बन गया। ये पुण्य अनेक जन्म भरपूर करने वाला है। तो पुण्य आत्मा हो और सदा ही पुण्य आत्मा बन, औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले। स्वयं भी पुण्य आत्मा है और
औरों को भी पुण्य का रास्ता बताने वाले हैं। ये पुण्य का खाता अनेक जन्म साथ रहेगा, अनेक जन्म माला माल रहेंगे। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते चलो। 7वां पॉइंट है, सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव करते हो? सदा एक बाप की याद में रहने वाली, एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसे अनुभव करते हो? जहाँ एक बाप याद है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः सहज अनुभव होगी। तो एक रस स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यह स्मृति सदा ही आगे बढ़ाती रहेगी। इसी स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। एक रस स्थिति द्वारा अनेक शक्तियों की अनुभूति होती रहेगी। 8वां पॉइंट है, बाप दादा के विशेष श्रृंगार होना। सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि, क्योंकि देखने वालों की नज़र सबसे पहले मस्तक पर ही जाती है, चेहरे पर ही जाती है। तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ श्रृंगार है मस्तक मणि। मणि सदा मस्तक पर चमकती है, तो ऐसे मस्तक मणि बन सदा बाप के ताज में चमकने वाले कितने अच्छे लगेंगे। मणि सदा अपनी चमक द्वारा बाप का भी श्रृंगार बनती और औरों को भी रोशनी देती है। तो ऐसे मस्तक मणि बन औरों को भी ऐसे बनाने वाले हैं, ये लक्ष्य सदा रहता है। हम भी बाबा की मस्तक मणि हैं, रोशनी फैलाने वाले हैं और औरों को भी ऐसा बनाने वाले हैं, ये लक्ष्य सदा याद रहता है। सदा शुभ भावना सर्व की भावनाओं को परिवर्तन करने वाली है। तो हम सब कौन हैं? बाबा के विशेष श्रृंगार मस्तक मणियाँ हैं। 9वां है, सदा बाप को फॉलो करने में तुरंत दान महापुण्य की विधि से आगे बढ़ रहे हो ना। इसी विधि को सदा हर कार्य में लगाने से सदा ही बाप समान स्थिति का स्वतः ही अनुभव होता है। तो हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। हर कार्य में फॉलो फादर करने में आदि से अनुभवी रहे हो। इसलिए अब भी इस विधि से समान बनना अति सहज है, क्योंकि समाई हुई विशेषता को कार्य में लगाना। बाप समान बनने की विशेष अनुभूतियाँ अलौकिक करते रहेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। इस विशेषता का वरदान स्वतः मिला है, तो इस वरदान को सदा कार्य में लगाए आगे बढ़ते चलो। 10वां पॉइंट है, सदा परिवर्तन शक्ति को यथार्थ रीति से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्मा होना। इसी परिवर्तन शक्ति से सर्व की दुआएं लेने के पात्र बन जाते। जैसे घोर अंधकार जब होता है उस समय कोई रोशनी दिखा दे, तो जब घोर अंधकार है उस समय कोई रोशनी दिखा दे तो अंधकार वालों के दिल से दुआएं निकलती है ना। ऐसे जो यथार्थ परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हैं उनको अनेक आत्माओं द्वारा दुआएं प्राप्त होती है और सबकी दुआएं आत्मा को सहज आगे बढ़ा देती है। ऐसे दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। मैं सर्व से दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ, दुआएं लेने का कार्य करने वाली आत्मा हूँ, ये सदा स्मृति में रखो। तो जो भी कार्य करेंगे वह दुआएं लेने वाला करेंगे। दुआएं मिलती ही है श्रेष्ठ कार्य करने से, तो सदा ये स्मृति रहे कि सबसे दुआएं लेने वाली आत्मा हूँ। यही स्मृति श्रेष्ठ बनने का साधन है। यही स्मृति अनेकों के कल्याण के निमित्त बन जाती है। तो याद रखना, अब बाबा फिर से याद दिला रहे,
याद रखना कि परिवर्तन शक्ति द्वारा सर्व की दुआएं लेने वाली मैं आत्मा हूँ। अच्छा, इसके बाद ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट की मीटिंग का समाचार बाप दादा को सुनाया गया। तो बाबा ने फिर महावाक्य उच्चारे। बाप दादा खुश होते हैं, इतना मिलकर प्लान बनाते हो, वो प्रैक्टिकल में ला रहे हो और लाते रहेंगे। बाप दादा को और क्या चाहिए, इसीलिए बाप दादा को पसंद है। बाकी कोई मुश्किल हो तो बाप दादा सहज कर सकते हैं। ये बुद्धि का चलना भी एक वरदान है। इतने बड़े बड़े सेवाओं के प्रोजेक्ट जो चलाते हैं, उनके लिए जो निमित्त आत्माएं बनती हैं, तो बाबा कहते इतना प्लानिंग बुद्धि होना ये भी एक वरदान है ना। सिर्फ बैलेंस रख करके चलो। जब बैलेंस होगा तो बुद्धि निर्णय बहुत जल्दी करेगी। और 4 घंटे जो डिस्कस करते हो उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा, एक जैसा ही विचार निकलेगा। लेकिन ये भी अच्छा है, खेल है, कुछ बनाते हो कुछ तोड़ते हो, इसमें भी मज़ा आता है। कुछ प्लान्स बनते हैं, कुछ फिर चेंज भी होते हैं। तो बाबा कहते ये भी सेवा का खेल है, इसमें भी मज़ा आता है। भले प्लान बनाओ फिर रिफाइन करो। बिजी तो रहते हो, सिर्फ बोझ नहीं महसूस करो, खेल करो। सेवा को बोझ की रीति अनुभव नहीं करो, लेकिन खेल खेलो। टाइम कम है, जितना कर सकते हो उतना करो। ये सेवा भी चलती ही रहेगी। जैसे भंडारा बंद नहीं होता, ये भी भंडारा है, अविनाशी चलता रहेगा। सेवा भी एक भंडारा है जो सदा अविनाशी चलता रहेगा। अगर किसी कार्य में देरी होती है तो और अच्छा होना होगा, तब देरी होती है। बाकी मेहनत कर रहे हो, सुस्त नहीं हो, इसलिए बाप दादा उलहना नहीं देगा। बाबा भी खुश है बच्चों की सेवा देख। अच्छा, अब हम आज का वरदान सुनेंगे। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कंफ्यूज की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। कितने वैरायटी मूड्स बाबा बच्चों का वतन से देखते हैं। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की। यही है संगम युग की प्रालब्ध। जो बाप के गुण वो बच्चों के गुण, और जो बाप की स्टेज है वही बच्चों की स्टेज है। तो सदा एक रस, एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। और आज का व्यक्त इशारा है, जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में ये अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। क्योंकि बिजी रहते भी अगर बीच बीच में विदेही अवस्था का अभ्यास करेंगे तो जो भी हलचल या थकावट होती है वो नहीं होगी। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। सोचा और न्यारे हो जाएंगे, युद्ध में समय व्यर्थ नहीं जाएगा। अच्छा,
ओम शांति।